नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्राइबल एग्रो क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में, मतलब मक्का की क्रॉप के बारे में, जैसे कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुल क्या है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है। तो मक्का की जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम के लिए, उतना पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये पीछे जो दिख रहा है वो मक्का का प्लांट है। अधिकतर जो भाई बहन जो भी साथी हैं जो मतलब सिटी से बिलोंग करते होंगे, जो गांव से होंगे उनको तो पता होगा कि ये मक्का का प्लांट है। और जो सिटी से होगा उनको कभी हो सकता है किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो। आज हम बताएंगे मक्का के प्लांट के बारे में। तो मक्का, ये है मक्का का प्लांट। मक्का का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, जिया मेज है। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज है। कौन से कुल का पौधा है, मतलब इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी, या इसको कहते हैं घास कुल। यानी कि ये सीरियल क्रॉप है, यानी कि अनाज वाली फसल है। जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, गन्ना, ये सब कौन सी फसलें हैं, तो ये सीरियल क्रॉप यानी अनाज वाली फसलें। इन सभी का जो कुल यानी फैमिली होता है वो क्या होता है, तो इन सभी का जो कुल होता है वो ग्रेमिनी पोएसी घास कुल होता है। तो बात करें मक्का की, तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जियामेज हो जाएगा। कुल क्या है, तो ग्रेमिनी पोएसी घास कुल है, अनाज वाली फसल है। उसके बाद गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र संख्या क्या है, गुणसूत्र संख्या है इसमें 2n बराबर 20 है। कितनी है, 20 है। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है मैक्सिको से हुई है। और बात करें मक्का की, तो मक्का की फसल को क्या कहा जाता है, मक्का की फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है, यानी किंग ऑफ क्वीन सीरियल क्रॉप। ठीक है, यानी जैसा कि मतलब अनाज वाली फसलों की रानी कौन है, तो मक्का है। और राजा की बात करें तो राजा कौन हो जाएगा, गेहूँ होगा। सीरियल क्रॉप का किंग किसको बोलते हैं, तो अनाज वाली फसलों का राजा गेहूँ और रानी मक्का हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि ये भुट्टा लग रहा है। उसके बाद बात करें इसको क्या कहेंगे अपन, तो जैसे कि इसको कहेंगे नर माजर। क्या कहेंगे, नर माजर कहेंगे। जो कितने दिनों में होती है, 45 से 50 दिनों में होती है। कौन सी होती है, नर माजर कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं नर पुष्प या नर भाग कहते हैं। नर भाग को कहते हैं क्या, टेंसल। क्या कहते हैं, टेंसलिंग। उसके बाद बात करें किसकी, मादा की। मादा भाग को क्या कहा जाता है, मादा भाग को कहा जाता है टेंसलिंग या सिल्क। सिल्क या टेंसलिंग, टेंसलिंग या सिल्क कहा जाता है। जैसे कि ये जो भुट्टे वाले के पास वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है टेंसलिंग या मादा भाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें मक्का की, बहुत सारी मतलब जैसे कि देखा जाए तो मक्का के प्लांट में मतलब लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। जो अनुपस्थित होते उनके कारण जो मतलब मक्का की जो प्रोटीन होती है उसकी गुणवत्ता है ना वो कम हो जाती है। यानी कि कौन सी फसल में लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी या अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण मक्का में प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो ये होते हैं मक्का में। ठीक है। उसके बाद उसके बाद बात उसके बाद बात करें किसकी, तो जैसे कि मक्का की जो फसल है उसका दाना क्या कहलाता है या फल, जैसे कि ये भुट्टा कहलाता है, उसी तरीके से क्या कहेंगे इसको, तो हम कहेंगे मक्का के फल को क्या कहेंगे, दाना को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं कैरियोपोसिस। क्या कहते हैं, कैरियोपोसिस कहते हैं। उसके बाद बात करें इसके पुष्प क्रम की, तो पुष्प क्रम क्या कहलाता है मक्का का, तो मक्का का जो पुष्प क्रम कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। स्पेडिक्स का मतलब होता है जिस प्लांट के मतलब जो पत्ते होते हैं, जैसे कि मक्का के पत्ते आप देख सकते हो कि ये तलवार के आकार के कैसे हैं, तलवार के आकार के हैं। तो जिसके ऊपर चादर चढ़ा हुआ उन सभी के जो पुष्प क्रम होगा वो क्या होगा, तो स्पेडिक्स होगा। ठीक है, यानी कि मक्का का पुष्प क्रम क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम को बोलते हैं, तो इसका है स्पेडिक्स हो जाएगा। जैसे कि खजूर का क्या है, मक्का का, खजूर का, नारियल का, इन सभी के पत्ते कैसे होते, तलवार के आकार के होते, इसीलिए इनका पुष्पक्रम होगा स्पेडिक्स होगा। उसके बाद मक्का में प्रोटीन पाई जाती है, कितने परसेंटेज पाई जाती है, तो मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 10% पाई जाती है। तो 10%। उसके बाद मक्का की जो प्रोटीन क्या कहलाती है, तो मक्का की जो प्रोटीन कहलाती है वो क्या कहलाती है, जीन का के नाम से जाना जाता है। मतलब मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है, तो जीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें किसकी, तो मक्का के और भी मतलब मेन फैक्ट के बारे में, तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कृषि परीक्षक जेड ICR BSc AA में, तो उन
जैसे कि सीड रेट की बात करें अपन, तो मक्का की सीड रेट क्या होगी, तो संकर यानी हाइब्रिड मक्का की सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी कि संकर मक्का या हाइब्रिड मेज की सीड रेट क्या होगी, तो इनकी होगी 20 से 25 किलोग्राम। उसके बाद बात करें संकुल मक्का यानी कंपोजिट की, कितनी होगी, कंपोजिट की होती है 18 से 20 किलोग्राम। कितनी होती है, 18 से 20 किलोग्राम। और जैसे कि सीज़न की बात करें रबी में और खरीफ में, रबी में होती है, रबी मक्का की सीड रेट क्या होगी, 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगी। क्या होगी, 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मक्का का वर्गीकरण के बारे में बात करें, तो वर्गीकरण में सबसे पहले आती है, कौन सी आती है, फ्लोर कॉर्न यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज इंडुराटा। क्या है, जियामेज इंडुराटा फ्लोर कॉर्न का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद बात करें किसकी, डेंट कॉर्न की। डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम है इंडेंटाटा। क्या है, जियामेज इंडेंटाटा। मतलब सबके साथ आगे क्या लगा हुआ है, जियामेज लगा हुआ है ना। तो यानी कि डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जियामेज इंडेंटाटा। क्या है, जियामेज इंडेंटाटा। उसके बाद बात करें पॉपकॉर्न की, पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है जियामेज एवर्टा है। ठीक है, क्या है, जियामेज एवर्टा। ये कृषि परिषद भर्ती 2018 और एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च 2019 को। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मक्का की पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या, तो जियामेज एवर्टा है। ठीक है, उसके बाद बात करें सॉफ्ट कॉर्न की, सॉफ्ट कॉर्न का क्या है, तो जियामेज एमाइलेशिया। क्या है, जियामेज एमाइलेशिया किसका है, सॉफ्ट कॉर्न का है। स्वीट कॉर्न का क्या है, तो स्वीट कॉर्न का है जियामेज सेकेराटा। क्या है, जियामेज सेकेराटा। उसके बाद बात करें वेक्सी कॉर्न का, यानी सट्टी जो मेज है उसका क्लासिफिकेशन का, तो जियामेज सेरेंटिना है। किसका है, ये वेक्सी कॉर्न का है, जियामेज सेरेंटिना। उसके बाद बात करें किसकी, तो फिर लास्ट आती है, वो आती है पॉडकॉर्न। पॉडकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जियामेज ट्यूनिकाटा। क्या है, जियामेज ट्यूनिकाटा है। ये थी अपनी दोस्तों आज की क्लास, जो मैं आपको चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मतलब आपको चीज़ों को मतलब एडप्ट करो, मतलब कुछ याद करो, शॉर्टली तरीके से आपको याद हो जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है क्लास कैसी लगी। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय किसान।